स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में 3D ज्योमेट्री से पूरा कंसेप्ट और पूरे फार्मूला को देखेंगे और इस क्लास में ये भी देखेंगे हम लोग कि 3D से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो आपके एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है। तो पूरे क्लास को अच्छा से देखना है, क्योंकि अगर एक भी सेकंड मिस करते हैं आप तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी। 3D में ऐसे भी बहुत सारा फार्मूला आता है और अगर आपको फार्मूला पे पकड़ नहीं है तो काफ़ी दिक्कत होगी। और फार्मूला पे पकड़ कब होती है? जब पूरा फार्मूला के बारे में जानेंगे तब ना पकड़ होगी। तो पूरे फार्मूला के पहले जानिए, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। इस पूरे क्लास को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चुटकियों में बन जाएंगे। सो रेडी हो जाइए आप लोग। चलिए, एक और बात कहना चाहेंगे कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इस क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सबसे पहले एक एक करके हम स्लाइड्स के रूप में आपके सामने हम रख रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से। चलिए समझिए। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे है 3D ज्योमेट्री की बात की जा रही है। 3D समझते हैं ना, 2D तो पढ़वे किए आप लोग। तो ये क्लास 12 के लिए तो है ही। अगर कोई बच्चा एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है उसको फ़ायदा हो सकता है, जेई का प्रिपरेशन करेगा उसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फार्मूला तो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है भाई। चलिए बेसिक कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब जो बच्चे ज़्यादा चालाकी करते हैं वो सही से क्लास नहीं देखते हैं। अरे पूरे क्लास को देखा करो भाई, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? कार्तीय नियामक पद्धति। हिंदी लिखिएगा, कार्तीय नियामक पद्धति। सब चीज़ का हिंदी लिखाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 3 एक्सिस होते हैं। ओ एक्स को एक एक्सिस, ओ वाई को वाई एक्सिस और ओ जेड को जेड एक्सिस कहा जाता है। अब देखिए, ओ एक्स को एक्स एक्सिस, ओ वाई को वाई एक्सिस और ओ जेड को जेड एक्सिस कहा जाता है। ओ जेड को क्या कहेंगे? जेड एक्सिस कहेंगे। अब सुनिए, एक्स और वाई से एक प्लेन बन रहा है ना, इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। और याद रखिएगा, सुनिए, एक्स वाई प्लेन में जेड का मान क्या होता है? 0 होता है। वैसे ही वाई और जेड से बनता है वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन की खासियत है कि इसमें एक्स का मान 0 होता है। जेड एक्स से क्या बनेगा? जेड एक्स प्लेन बनेगा, समतल बनेगा, जिसमें वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो याद रखिएगा, जिस प्लेन की बात कही जाएगी उसमें जो चीज़ नहीं है वो 0 होगा। जैसे हमने कहा कि जेड एक्स प्लेन, इसमें क्या गायब है? इसमें वाई गायब है ना, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। चलिए, अब अगर हम लोग यहाँ समझते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर 3D में स्पेस में हम लोग अंतरिक्ष में कह सकते हैं किसी एक पॉइंट P एक्स वाई जेड, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिए हैं, इसको दर्शाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसको मतलब ये समझते हैं हम लोग कि देखिए एक्स एक्सिस से मतलब क्या है, एक्स वाई जेड जो दिया गया है वो ओरिजिन हो गया यह। तो ये ऐसे दर्शाते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा उसको वाई समझेंगे, ये आपका एक्स हो जाएगा और ये पूरा जेड हो जाएगा। इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3D पिक्चर को 2D में हम बनाए हैं। ये जो है ये चीज़ें, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, चाहिए ये लाइन दिख रहा है, एक्चुअली ऐसे होता है ना। हम कैसे कहें इसको, समझिए, इसको हम लोग देख सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं बात को बढ़िया से। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे समझे, ऐसे तो ऐसे बनता है ना फिगर, फिगर तो एक्चुअली ऐसे बनता है। अब इस चीज़ को हम लोग बोर्ड पर कैसे दर्शाएंगे? अगर इसी चीज़ को समझिए तो इसको हम लोग बोर्ड पे कैसे दर्शाएंगे? बोर्ड पे तो दर्शाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो खड़ा है ना, इसी को हम लोग ऐसे कर दे। देखिए ऐसे इसको कर दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 2D वाले शेप में, प्लेन में हम लोग 3D का फिगर बनाना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए अब यहाँ समझते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, है ना। इस स्पेस को, अंतरिक्ष को कैसे हम लोग जैसे क्वाड्रेंट समझते हैं, इससे क्वाड्रेंट समझते हैं ना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या करता है? 4 पार्ट में बांटता है। वैसे ही प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन जो है डिवाइड्स द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स कॉल्ड ऑक्टेंट्स। यह 8 पार्ट में बांटते हैं। फिगर बनाना बहुत टफ काम था, इसलिए नहीं बनाए हम। 8 पार्ट में बांटते हैं, इन्हें हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है। इसमें क्या सीखा आपने?
इसमें सीखा कि वाई जेड प्लेन की बात होगी तो एक्स का मान 0 होगा, जेड एक्स प्लेन की बात होगी तो वाई का मान 0 होगा, और वाई एक्स वाई प्लेन की बात होगी तो जेड का मान 0 होगा। जिस प्लेन की बात होगी वो चीज़ जो अपसेंट है उसका वैल्यू 0 होता है। बस ये बात समझ गए। और जो प्लेन होते हैं तीनों प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ये स्पेस को 8 पार्ट में बांटते हैं और ये पार्ट क्या कहलाते हैं, ऑक्टेंट कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या चीज़, तो दूसरा स्लाइड्स क्या आपके लिए, देखिए ये पहला रहा, देखिए पहला लिखे हैं, दूसरा देखिए क्या है, क्योंकि 3D में इतना फार्मूला है कि लिख कर बताना बहुत टफ कम तब हुआ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे भी आएगा। चलिए ये देखिए दूसरा, अब इसमें भी कुछ खास मिलेगा सीखने को, बहुत कुछ मिलेगा बुआ। देखिए अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन इससे हम कराएंगे कुछ धीरे धीरे, देखिए ये सर स्पेस लेते हैं ना, ये क्वेश्चन कराएंगे। स्पेशल नोट्स समझिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, स्पेशल नोट्स भी जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे स्पेशल नोट्स क्या है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन। एक पॉइंट एक्स वाई जेड है, इसको हम पी भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से क्या डिस्टेंस होगा, तो जो गायब है उसको लिख देंगे जेड। जेड एक्स प्लेन से वाई और वाई जेड प्लेन से क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा। जैसे एक पॉइंट लिए हैं, क्या एक पॉइंट लिए हैं 3 4 5 है ना, ये पॉइंट है आपका, और कह रहे क्या कि वाई जेड प्लेन से कितने दूरी पर यह पॉइंट है, ये पॉइंट वाई जेड प्लेन से कितने दूरी पे है। तो देखिए वाई जेड की बात की जा रही है, तो दिस इज एक्स वाई जेड की बात की जा रही है, तो ये तो भूल जाएंगे ना हम लोग, सिर्फ 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे 3, कितना दूरी पर है, 3 यूनिट की दूरी पर है, 3 यूनिट्स। आई होप आप समझ गए हो ना बात को, ऐसे होता है, क्लियर। तो आप हमें बताइए कि 4 5 6 ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताइए कितना होगा डिस्टेंस, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए बात को बढ़िया से, सब चीज़ें क्लियर होंगे। बहुत सारा चीज़ देखिए, इतना डीपली पढ़ाएंगे आपको कि 3D से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि प्लेन, समझिए बात को फोकस, प्लेन, और यहाँ कह रहा है कि एक्सिस, अक्ष की बात की जा रही है, यहाँ पे एक्सिस की बात की जा रही है। जब एक्स एक्सिस से कहेगा निकालने की दूरी, तो एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, वाई जेड का स्क्वायर। वाई से कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट कर देंगे, जेड से कहेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि 3 4 5 एक पॉइंट है, इसका कह रहा है किससे, तो एक्स एक्सिस से, तो एक्स वाले को काट देंगे इधर। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये रूट कर देंगे, कितना होगा 41 रूट में होगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ऐसा कोई नहीं है कि हम मन दूसरे ग्रह से लाए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बताएंगे कि इसी पॉइंट का 3 4 5 का जेड एक्सिस से क्या होगा डिस्टेंस। तो एक्सिस से डिस्टेंस निकालना और प्लेन से डिस्टेंस निकालना दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। एक्सिस से जैसे ही बात करेगी, जैसे एक्स एक्सिस से बात किया है तो एक्स वाले को काट दिया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर दिया, ऐसे करते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब कि अगले तरीका को। चलिए यहाँ समझिए इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स। अब 3 जो प्लेन्स हैं, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वाई जेड का इक्वेशन क्या होगा, जेड एक्स क्या होगा। तो सिंपल बात है, एक्स वाई का इक्वेशन पूछेगा जेड बराबर 0 होगा, वाई जेड का पूछेगा एक्स बराबर 0 होगा, जेड एक्स का पूछेगा तो वाई बराबर 0 होगा। ये रहा। अब थोड़ा सा हम एक और चीज़ टॉपिक करते हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिया हम लोग, पोजीशन वेक्टर। देखिए क्या है, एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यह ओपी बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। अब आई जे के क्या है वेक्टर में बता चुके हैं हम, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में जब आ गए हम लोग तो और भी मैटर अब बनेगा यहाँ से। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, इसी सदिश का मतलब क्या है, इससे और मैटर बनेगा। और हम लोग चलते हैं तीसरे पर। तीसरा स्लाइड्स क्या है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। चलिए तीसरा स्लाइड में आइए, यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है। तीसरा क्या है यहाँ समझिए, कह रहा है बेसिक फार्मूलाज।
बेसिक फार्मूला, पूरा 3D का फार्मूला, इतना सारा फार्मूला 3D में है कि हम खुद टेंशन में थे कि भाई इतना सारा चीज़ हम कैसे प्रोवाइड कराएं। देखिए कितना मेहनत किया आप लोग के लिए, सारा लिख लिए हैं हम रंगीन में, मतलब अलग अलग कलर में, ताकि मज़ा आए आपको देखने में। और उसके बाद देखिए आपको सब चीज़ समझा दे रहे हैं, इसलिए इसको ना इग्नोर ना करके अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। आती है बात डिस्टेंस फार्मूला की, दूरी सूत्र की। 2 पॉइंट ए और बी दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट इसका है। तो क्या होता है फॉर्मूला, बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए तो ये होता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल जो है ना, जैसे हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, क्या हो जाएगा आंसर बोलिए। 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, फास्ट कीजिएगा तब ना जाएगा। 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर, रूट कर देना हम लोग को। 16 4 20, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 32 4 36, 36 का कितना होगा 6 होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये मूल बिंदु से कह रहा है, ओरिजिन से कह रहा है कितना होगा, राइट। चलिए ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। अब देखिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, सेक्शन फार्मूला नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन जानना जरूरी है। इंटरनली डिवीजन होगा तो क्या होगा, x बराबर एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बाई एम प्लस एन, जो मैट्रिक में इंटर में पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, वो भी चीज़ है। इंटरनली में क्या होता है, सब में प्लस होता है देखिए। एक्सटर्नली में क्या होगा, सब में माइनस हो जाएगा देखिए, बस और कुछ नहीं करना है। मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या होगा, बस ये जानना है, ज़्यादा इससे फोकस नहीं करना है, क्योंकि इस पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। मिड पॉइंट का आवश्यकता पड़ेगा तो x1 x2, x कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 x2 बाई 2, y1 y2 बाई 2, z1 z2 बाई 2, राइट। सेंट्रोइड, ट्रेंगल में सेंट्रोइड होता है एक, केंद्रक जिसको बोलते हैं। x का मान x1, जिसमें देखिए सेंट्रोइड निकालना है ना, तीनों वर्टिसेज, तीनों शीर्ष दिया रहेगा। x1 x2 x3 बाई 3 कर देंगे, y के लिए y1 y2 y3 बाई 3, z1 z2 z3 बाई 3, बिल्कुल एवरेज की तरह। इन सेंटर पे फोकस नहीं करना है आपको, इन सेंटर थोड़ा अलग चीज़ है, इन सेंटर पे फोकस ना कीजिए। चलिए ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझिए बढ़िया से बात को। क्या है ये जो है ना आपको कि ax1 bx2 यहाँ पे रहेगा और cx3, ठीक क्लियर। वैसे ही आपका सब ये ay1 by2 प्लस cy3। तो इन सेंटर पे फोकस नहीं करना, बस इतना जानते हैं बात हम, इन सेंटर पे फोकस नहीं करना है आपको। तो ये आपके लिए डिस्टेंस फार्मूला पूछा गया है, बस इसका ज़्यादा यूज है इसमें। डिस्टेंस फार्मूला ज़्यादा फोकस कीजिए, और एक क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मिड पॉइंट का यूज हो सकता है, इसलिए मिड पॉइंट पे क्वेश्चन एक रखे हैं आपके लिए, मिड पॉइंट का भी आप आंसर बताइए हमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है, ये तो अगला स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला स्लाइड देखिए। अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब समझिए, इस बात को लिखे नहीं हम। एक्स एक्सिस वाई और जेड, एक लाइन ओपी है जो एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रही है। तो ये कह रहे हैं कि ओपी मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, समझे ना बात। तो देखिए अल्फा बीटा गामा एंगल बना, कॉस अल्फा का मान निकालेंगे, कॉस बीटा का मान निकालेंगे, कॉस गामा का मान निकालेंगे, और यही कहलाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोजाएं कहलाते हैं। कॉस अल्फा को एल, इसको एम और इसको एन से सूचित करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 90, 135, 45, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो देखिए एल का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 मतलब 0। एम का मान क्या होगा, कॉस 135 मतलब कॉस 180 माइनस 45 कर देंगे, तो क्या होगा माइनस कॉस 45 बराबर माइनस 1/√2, ऐसे हो जाएगा ना। और एन का मान क्या होगा, कॉस 45, कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हुए, ये हुए ये और 0, समझे ना। एल एम और एन का मान डायरेक्शन कोसाइंस का लेंगे तो आपको निकालने आ जाएगा।
वैसे देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा सा पूछता है, इसको मिटाते हैं हम। कितना प्यारा सा क्वेश्चन से पूछता है एग्जाम में भी, जानना काफ़ी जरूरी है आपको, है ना। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बहुत बार पूछा है, एक होता है। इसको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी लिख सकते हैं, इसका भी 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसका जो मान होता है ये 1 नहीं होता, ये क्या होता है आपका, ये होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। एक बार बहुत दिन पहले भी हम मतलब कि ऐसे ही एक बार एग्जाम के टाइम में ना पढ़ा रहे थे हम, बस क्या हुआ कि ऐसे ही फ्लो में ही बहुत तेजी बना रहे थे क्वेश्चन, बस इसकी जगह पे 2 लिखा गया। कोई बच्चा कोटा से प्रिपरेशन किया था, वो बोला कैसे पढ़ाते हो, कैसे टीचर हो आप, कैसे गलती पढ़ाते हो। कॉल किया, नंबर तो हम देते ही हैं, तो उसको प्रूफ इसका भेजे कि देखो भाई प्रूफ किया है हम, लेकिन जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस रखिए, गलती भी हुई तो उसको स्वीकारिए, कौन बड़ा चीज़ है ये। तो ये 2 होता है, याद रखिएगा। तीनों में कम से कम देखिए पूछेगा, और ये तो देखिए ये तो काफ़ी खतरनाक है। दिस इज डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्सेस, अक्षों के डायरेक्शन को साइंस, अक्षों के डायरेक्शन को साइंस मतलब कि क्या है, सुनिए। एक्स एक्सिस के होता है 1 0 0, वाई का होता है 0 1 0, जेड का होता है 0 0 1। क्या होता है 0 0 1, मतलब कि इसमें x की पूछ दिया तो x 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। y का पूछ दिया y 1 होगा, बाकी सब 0। z का पूछ दिया z 1 होगा, बाकी सब 0। मतलब क्योंकि x y z होता है ना यहाँ पे, x y z। तो टेक्निकली याद करने का तरीका कि x वाले की जगह पे 1 रख देंगे, बाकी सब 0। y वाला पूछा, y वाले की जगह पे 1, बाकी सब 0। z वाले की जगह पे 1, बाकी सब 0। तो ऐसे हम लोग ना याद रखेंगे, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, बात को नहीं समझिए। तो ये इसमें से देखिए, इसमें से ना ये जो है यहाँ से यहाँ तक बताएं हम, 2 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव, इसको रट्टा मार जाइए आप, बढ़िया समझ जाइए, और बड़ा प्यार से इसको ना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हाथ हटा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया से आपके सामने दिखाई देगा, है ना। चलिए पढ़ के लीजिए, समझिए। डायरेक्शन रेशियोज, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन को साइंस है। इसके समानुपाती प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, ए बी सी हो जाए। अगर प्रोपोर्शनल ए बी सी हो जाए तो ये इस कंडीशन को जो संतुष्ट करेगा, तो यह ए बी और सी, मतलब ये ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। इसको हम लोग पोजिशन वेक्टर के रूप में ऐसे देखेंगे कि आर क्या हो, एक पॉइंट है ए बी सी, उसका पोजिशन वेक्टर आर दिया है यहाँ पे, आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए बी सी जो है ना वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, जहाँ आर क्या है, नॉन यूनिट वेक्टर, आर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा वो, समझ रहे ना। एक पोजीशन वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसे ही पूछ सकता है कि ये जो है इसमें ए बी सी डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, कब, आर क्या है, नॉन यूनिट वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा स्लाइड्स आपके लिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बोलिए कि सर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड्स क्या है आपके लिए, उसको भी लेते हैं। कौन सा है, 5वां नंबर, एक 5वां पे आते हैं, बहुत सारा है, समझते चलिए और बताते चलिए बात को, एग्जाम में तो धजिया उड़बे करेगा क्वेश्चन का। चलिए बालक यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस एंड डी रेशियो, एक रिलेशन समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग, रिलेशन, संबंध क्या है समझिए, रिलेशंस। देखिए एल एम एन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन को साइंस है। एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। एल एम एन डायरेक्शन को साइंस है, एबीसी क्या डायरेक्शन रेशियोज है। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है, रूट अंडर, रूट अंडर क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लेंगे सब जगह। एल का मान होगा ए बटा इतना, बी बटा इतना, एम का मान होगा सी बटा इतना, एन का मान होगा इतना, मतलब भाई रूट वाला। अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया गया है डायरेक्शन रेशियो 3 दिया है, पूछता है 4 दिया है, 5 दिया है। तो सबसे पहले काम क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 25 हो गया रूट में, सॉरी 50 हो गया रूट में, कितना हो गया 50 हो गया। और तो एल का मान क्या होगा 3 बटा रूट 50, एम का मान क्या होगा 4 बटा रूट 50, एन का मान क्या होगा 5 बटा रूट 50। हो गया ना, बस ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज दिया रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन बताना है। अच्छा इसको ऐसे भी दे सकता था भाई, इसको हटाते हैं कि r इज इक्वल टू देता क्या 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या करते 3 4 5 रूट 50 ले लेते हैं हम लोग, इसको हो गया 3 बटा
√50, 4/√50, 5/√50 ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लॉजिक है, बहुत लॉजिक है भाई, बहुत लॉजिक है। यहाँ पे समझिए बात को अच्छा से। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2। तो देखिए क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब ये हो गया ए का मान, बाद वाला माइनस पहले वाला ये हो गया बी का मान, बाद वाला माइनस पहले वाला ये हो गया सी का मान। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, देखिए भाई ये तो ए का मान हो गया, कोई ना कोई वैल्यू अंक देगा, एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा, ये भी अंक हो गया, ये भी अंक हो गया। तो करना क्या हम लोगों को कि देखिए करना क्या हम लोगों को कि क्या है, एल का मान निकाल, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि जो इसका मान मिलेगा ना उसको देखिए ऐसे स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर लेंगे, उसको कोई ना कोई मान आएगा, उसको आर मान लिया, पहले वाला बटा आर, दूसरे वाला बटा आर, तीसरे वाला बटा आर। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे मान के चलिए कि ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी का डी अर्स क्या होंगे, डी रेशियोज क्या होंगे, तो 1 - 3 - 2, अच्छा 2 - 2 0, 2 - 6 8 हो जाएगा, 2 - 6 8 हो जाएगा। तो ये रहा डी आर। इसका कैसे करेंगे हम लोग, आर का मान कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 + 0 + 64 कितना हो गया, 68 हो गया, √68 हो गया ना। अब देखिए इसलिए एल का मान क्या होगा, बोले ना पहले वाला बटा रूट मैंने आर का वैल्यू, तो -2 बाई कितना होगा 68, 0 बटा समथिंग 0, एन का मान निकालेंगे तो क्या होगा 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा ना। और एन का मान क्या होगा 8 बटा √68। बोलिए सर इसको कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं, 68 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 7 चौका 68, 2 √17, ऐसे भी लेके आप लोग बना सकते हैं। तो मैटर नहीं करता है, आप कंसेप्ट समझ, इसको सोल्व करना तो काम है। तो ऐसे बनेगा, मतलब कि दोनों पॉइंट जो है उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, बाद वाला माइनस पहले वाला, 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 है ना। उसके बाद तो निकलिए कि आपको एबीसी का मान निकल जाएगा। तो कैसे एल एम एन का मान निकालते हैं, बस इसी फॉर्मूला का अप्लाई किए हैं। जैसे हमको निकला, इसका स्क्वायर कर दिया, निकाल दिया √2 का, इसको आर मान लिया, पहले वाला बटा आर, एम बराबर दूसरा वाला बटा आर, एन बराबर तीसरा वाला बटा आर, हो गया। तो ये स्लाइड्स आपके लिए चल रहा है। चलिए तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है और इसको मिटाते हैं। बहुत ही बढ़िया कुछ नोट्स है, इसको याद रखिए, रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है, एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वहीं बढ़िया रिजल्ट कहलाता है ना। चलिए 2 लाइन है यहाँ पे, दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। लाइन 1 है, लाइन 2 है, दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। तो पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, दूसरे का L2 M2 N2 है। तो cos थीटा बराबर होता है L1 L2 M1 N2 और N1 N2, ये फार्मूला होता है। क्लियर। तो नोट देखिए, अगर लाइन कहेगा कि समानांतर है, पैरेलल है, तो L1 बटा L2 M1 बटा M2 N1 बटा N2 चेक कर लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, हो गया तो पैरेलल है। अगर कहेगा परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा L1 L2 M1 N2 और N1 N2 बराबर 0 होता है। बहुत फार्मूला है 3D में, एक बार देखते चलिए, फार्मूला से ही तो सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मज़ा आना चाहिए, आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर। अगला स्लाइड्स के साथ में स्लाइड नंबर 6 जो है उसमें क्वेश्चन रखे हैं। अब उससे दिखाए थे आपको, उसको आवश्यकता नहीं आपको। देखिए स्लाइड्स नंबर 6, बोलिएगा सर क्यों गायब कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट किए हैं, कह रहे क्या, फाइंड द डिसीज ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2 - 6 3। वाह, ये निकालना है आपको। कह रहे डायरेक्शन कोसाइन निकालें, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, बताए ना अभी हम दिए थे। फाइंड द डी कोसाइंस फॉर, ये वेक्टर के रूप में दिया गया है, वेक्टर के रूप में बताए थे ना कि ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा, 3 का मान -2 हो जाएगा, सी का मान -2 हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है, बस थोड़ा सा आप लोग, बाकी सब क्वेश्चन तो हम मैंने सब्जेक्टिव के तौर पे करवाने का मूड था, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है आप लोगों को। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। क्लियर। 7 नंबर से कहानी बदलेगी अब। चलिए आते हैं 7 नंबर से। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर कहता है कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में, स्पेस में स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है। और पहला देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन
गिवन वेक्टर, यहाँ पे अच्छा से लिखना पड़ेगा, गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, सॉरी पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, मतलब एक लाइन है जो एक पॉइंट इससे पास कर रही है और एक गिवन वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो एक बात रखिए, याद रखिए बात को, एक बात याद रखना है आपको कि हमेशा इक्वेशन निकालते समय एक आर्बिट्री पॉइंट पी लिया ही जाता है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन ऐसे पूछ देगा इसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए पॉइंट को हम लोग पॉइंट वेक्टर ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो यहाँ पे देखिए बी जो है इसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है क्या, वो होता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो ए बी सी होता है। अगर हम लोग चर्चा करें अगर, तो इस पॉइंट वेक्टर ए का मान क्या हो सकता है, इस पॉइंट वेक्टर ए का मान क्या हो सकता है, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो जाएगा। इस वेक्टर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे ना। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी 3D में आप पढ़ने वाले हैं कोई भी इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो, तो दो फॉर्म आता है 3D में। दो फॉर्म, पहला फॉर्म आता है वेक्टर फॉर्म, तो एक ऐसा लाइन जो एक बिंदु से होकर जाता है और एक दिए गए सदिश के दिए गए वेक्टर के पैरेलल है, उसका होता है r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ऐसे होता है। कार्टेशियन फॉर्म में होता है x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड वन बाई जेड माइनस जेड वन बाई सी। इसको हम लोग x बाई x1 बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपके यहाँ पे जो आपका रेशियो दिख रहा है, डायरेक्शन कोसाइन के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन VF एंड CF, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। चलिए कैसे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, सोल्यूशन तो है कर रहा है क्या, एक इक्वेशन बताना है लाइन का जो मतलब कि इस वेक्टर के पैरेलल है, इस पॉइंट से जा रहा है, तो लिखेंगे लेट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, बी बराबर 2i कैप माइनस jk कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, राइट। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस लेमडा b, तो a का मान कितना है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और प्लस लेमडा, और इसका मान कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। कितना आसान है देखिए। तो अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा और इतना आसानी से जब आंसर निकल जाएगा तो आपका मन कितना खुश होगा। तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन देकर डरने का नहीं, लड़ने का, समझे ना। ऐसे ये तो हो गया आपका, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका VF वेक्टर फॉर्म। अब लिखते हैं CF में, कार्टेशियन फॉर्म में आइए। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट जो है ऐसे लिखेंगे, इसको हम तरीका से लिखेंगे, लेट x1 बराबर क्या होगा, पॉइंट से लेंगे ना, पॉइंट दिया है 5, y1 बराबर -2, z1 बराबर 4। अच्छा ये दिया है तो क्या होगा, a का मान 2, b का मान -1, c का मान 3। तो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज x माइनस x1 5 बाई a 2 बराबर y माइनस y1 -2 है तो +2 हो जाएगा बाई -1 z माइनस z 4/z1 3। क्लियर, ये रहा शानदार सा तरीका इसको सोल्व करने का। चलिए आगे 7वां स्लाइड जो है आपका खत्म हुआ। 7वां स्लाइड्स पर बहुत सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारे स्लाइड्स आपके लिए लाए हैं, बहुत सारे फार्मूला हैं। स्लाइड्स क्या है, फार्मूला का फॉर्मेट है भाई। चलिए यहाँ एक अगला बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ समझते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना, वही स्ट्रेट लाइन जिसकी चर्चा हम किए थे पहले। कौन है स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन भाई, ये स्ट्रेट लाइन की चर्चा किए हैं, है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, दोनों के पास चर्चा कर रहे हैं। देखिए दो लाइन यहाँ पे r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 दिया रहे,
आर बराबर ए टू प्लस म्यू बी टू दिया रहे, म्यू मतलब कांस्टेंट है कोई ना कोई, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b1 b2, क्योंकि देखिए इस पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, एंगल हमेशा निकलता है डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के बीच में, तो ये वेक्टर देखिए दोनों ले लेंगे b1 b2 बाई b1 b2 का मॉड, माने b1 का मॉड इंटू b2 का मॉड, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो वही बात a1 a2 b1 b2 c1 c2 पर लिख देंगे, मॉड कर देंगे, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये ले लेंगे हम लोग। अगर लाइन पैरेलल की बात की जाएगी, अगर समांतर की बात होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये c1 है भाई, c1 है c1 है c1 बाई c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 होगा जीरो के बराबर कब, जब लाइन क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तब। तो लंब के लिए बहुत बार पूछा गया है, ये पूछता भी है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल्स निकालना है, दोनों लाइन दिया गया है, कितना आसान है, देखिए लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तब कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है गुना कीजिए, -2 गुने 1 2, 7 चौका 28, -3 गुने 4 कितना होगा -12, मोड कर दीजिए, बाई 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, रूट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, इंटू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर कितना आ जाएगा 28 तो 30 घटा 12 18 होगा, 18 बट्टा 9 4 13 49 13 62 रूट अंडर 62 गुने 16 16 32 33 रूट अंडर 33, है ना, ये नहीं कटने वाला है मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना, तो 18 बट्टा रूट अंडर 62 इंटू रूट अंडर 33, अगर ऐसा आप बना लेते हैं, अगर ऐसा बनाते हैं तो 100% क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आप क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि बच्चे देखिए हम सब बच्चों की तरह सोच कर बनाए हैं कि अगर आप ऐसे बनाते गलती क्यों होगा कि बच्चे सोचे अच्छा सर बताएं कि इस फॉर्म में रहेगा तो आराम से गुणा कर लेंगे निकल जाएगा, भाई 100% गलती है, कुछ तो देखो हम पागल थोड़े थे कि ऐसा क्वेश्चन रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन रख लेते, इसी में गलतियां होती हैं कि ऐसे फार्मूला सीख लिए 1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसा होगा ऐसे हो जाएगा और गलती कर देते हैं, कभी रुको सोचो कि फॉर्मेट क्या है, ऐसा तो बहुत सारे लोग बना लेगा और अब भी बना लेंगे हम भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, देखिए है क्या सोचिए, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये उटपटा हुआ है, देखिए माइनस देखिए x -x1 बाई ए इस रूप में दिख रहा है ना a1, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ x माइनस में, तो गलती है, मतलब हम लोग को -x प्लस जो 2 है बाई यहाँ पे क्या है जो -2 दिख रहा है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस कमन कीजिए ऊपर से, तो x -2 बाई -2 ये कट जाएगा, अब ये रियल फॉर्मेट में आया, तो मतलब देखिए फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा x -2 बाई माइनस बाहर निकला कट गया 2 बराबर, ये अपने जगह पे सही है, ये देखिए ये अपने जगह पे सही है, बिल्कुल सही है, इसमें आते हैं, इसमें देखिए x +2 बाई -1, इसमें गड़बड़ी है, देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है कि 2 है, अच्छा देखिए 2y -8 दिया है बाई 4, 2 कमन कीजिए, 2 कमन करने का y -4 अब बाई 4 है, तभी 2 से 2 कट जाएगा, नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा हटाते हैं इसको, देखिए इसको, ये 2y -8 बाई 4 है, 2 कमन कर लेंगे तो y -4 बाई 4, तो y -4 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y -4 बाई 2 बराबर, ये अपने फॉर्मेट में है 4। तो सिखा क्या रहे हैं कि सबसे पहला काम करना क्या है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको फॉर्मेट में लाइए, क्योंकि हर जगह देखिए हर जगह फार्मूला में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड प्लस में है, एक्स वाई जेड प्लस में है, और आप कर रहे हैं कुछ और। अब यहाँ से a1 b1 c1 कन्फर्म होगा, a2 b2 c2 कन्फर्म होगा। चलिए गुना कीजिए तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आराम से निकल जाएगा, 2 गुने -1 -2, 7 गुने 2 +14, 4 3 12 -12, मॉड कर देंगे बाई 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49,
4 49 53, 53 9 62, 62 ठीक है। अब चलिए गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 16, 5 16 21। तो क्या हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका मतलब 12 और 2 14, जीरो हो जाएगा, जीरो बटा कुछ भी रहेगा जीरो आ जाएगा। 62 करे अगर हम लोगों ने 21 करे जीरो हो जाएगा ना। तो ये कॉस थीटा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। थीटा बराबर कितना होगा 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे निकालेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। तो ये तो हम बना दिए। और देखिए आपके लिए प्यारा सा एक क्वेश्चन दिए हैं, साफ प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें कहीं छेड़छाड़ करने का सकता नहीं है, देखिए इसमें कहीं छेड़छाड़ करने का सकता ही नहीं है बुआ। सीधे देखिए यहाँ पे कोई इधर उधर नहीं करना है आपको, देख रहे हैं ना, प्यारा सा क्वेश्चन है। आराम से बताइए कि थीटा बराबर कितना होगा। चलिए इसका आंसर बताइए हमें। और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होगा, कह रहा है कि के का मान बताइए। के का मान तो कहीं लिखे नहीं है, के का मान कहीं नहीं लिखे। के का मान तो यहाँ था शायद, यहाँ ये के था, दो नहीं था, के था। के का मान बताइए, कह रहा है कि के का मान बताइए जब क्या है ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये करे कि आपस में लंब है, तो के का मान मेंशन कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए पहले सबसे पहले देखिए सब क्या है, सब सही फॉर्म में है, क्लियर। a1 a2 2 गुने के, b1 b2 2 गुने 4 प्लस c1 c2 माइनस 3 गुने 2, कितना होगा ये, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड गलती हो जाएगा। 2 गुने के 2 के माइनस 3 गुने 4 माइनस 12, 4 गुने 2 कितना होगा प्लस 8 बराबर 0। अब क्या हो गया ये 2k माइनस 4 बराबर 0। तो 2k बराबर 4, तो k बराबर क्या होगा, कट जाएगा ये 2 k बराबर क्या हो गया 2 हो गया, समझ रहे ना। k बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ये आपका शानदार आंसर रहा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं बड़े प्यार से। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अब ये तो बात समझ में आ गया। अब आते हैं एसडी पर। एसडी का मामला क्या है, चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बहुत ही प्यारा सा बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसडी, चलिए एसडी का पहला लाइन यहाँ पे है, दूसरा लाइन यहाँ पे है। तो कार्टेशियन फॉर्म नहीं लेते हम लोग, हम वेक्टर फॉर्म में बताते हैं ज़्यादा। वेक्टर फॉर्म मुझे सुटेबल लगता है। कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला इतना बड़ा है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सो कन्फ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ देखिए a2 माइनस a1 इंटू डॉट b1 क्रॉस b2 बाई इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो एक एसडी निकलेगा। क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आ जाएगा। तो बोलेगा सर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। अजीब हाल है, उसको वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे तब निकालेंगे। सीखिए तो पहले क्या। तो एसडी तो समझिए, अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, जीरो हो जाता है, निकालते समय कैलकुलेशन करते समय जीरो आ सकता है ना। अगर जीरो हो गया देन गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को लाइन कट कर देंगी साहब, कट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किए बिना तो आपके मन पचेगा नहीं। इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन यह हो जाएगा a1, यह हो जाएगा a2। तो लिखेंगे a2 माइनस a1 कितना होगा, चलिए घटाइए। तो इसमें से घटाइए ये -4 और -6 कितना होगा -10। इसमें जीरो है, कुछ नहीं है, तो -2j हो जाएगा, -10k -2j और -1 -2 -3k। सॉरी जे दिया है, सॉरी इसमें के, हाँ के भी है, -1 और -2 -3k, ठीक है। अच्छा b1 देखिए, b1 क्रॉस b2 निकालने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये हो जाएगा आपका b1, ये हो जाएगा आपका b2, हो जाएगा ना। चलिए तो b1 b2 यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो लिखेंगे i j k
1 -2 2, 3 -2 -2, ये आपका ये रहा। ठीक है, तो अब यहां से निकालिए आई, डिलीट डिलीट, -4 +4 कितना होगा, 0 हो जाएगा। डिलीट कर दिया डिटरमिनेंट आता है सोल्व करने ना, +4 सॉरी +4 होगा, सॉरी +4 +4 8 8 आई -j ले लीजिए, डिलीट डिलीट, -2 -6 -8 +k, डिलीट डिलीट कितना होगा, कितना होगा 2 +6 4 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 8i +8j +4k, ये हो गया B1 क्रॉस B2 है ना। इसलिए मॉड क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड क्या हो जाएगा B, क्लियर, बोलिए क्या होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 64 +64 +16 कितना होगा, 80 और 64 कितना हो जाएगा, 144, इससे कितना होगा, 12 हो जाएगा, हो गया ना। एंड A2 माइनस, सॉरी ऊपर नहीं नीचे लिखते हैं, A2 - A1 इंटू क्या कर लीजिए आप, देखिए B1 क्रॉस B2 बराबर क्या होगा, क्रॉस कीजिए तो देखिए 8 × 10 -80, -2 × 8 -16, -3 × 4 कितना होगा, -12 कितना होगा, तो 80 12 96 96 12 कितना, 108 हो जाएगा, -108 हो जाएगा। इसलिए SD बराबर क्या होगा, दोनों का वैल्यू कितना है, -108 है, तो -108 का मॉड कर देंगे बाई मैग्नीट्यूड कितना आया है, तो 12 आया है, तो 12 से कितना होगा, 108 बटा 12 कटा देंगे तो कितना आएगा, 12 9 होता है 9 यूनिट्स आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग, क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो कभी भी नहीं घबराना है। और बस एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए, इससे भी रिलेटेड है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाओं के बीच क्या है, समानांतर रेखाओं के बीच का खासियत देखिए क्या है, कि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, या कभी कभी 2 दूना यहाँ 4 देगा, 3 दूना 6 देगा, यहाँ पे 2 दूना 6 दूना 12 देगा यहाँ पे, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल लाइंस बोला जाता है। इनके बीच कैसे निकालते हैं, तो इसमें दोनों सेम रहेगा, ये कंफर्म है, नहीं रहेगा तो सेम कर लेंगे हम लोग, नहीं रहेगा तो सेम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सिर्फ B क्रॉस A2 - A1 करके बटा B के मोड से भाग कर देंगे, बात क्लियर। तो अब यहाँ से इस पे हम एग्जाम्पल जो है ना सोल्व करना नहीं चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टाइम कितना है, तो 43 पॉइंट लगभग 26 है, तो इस पे आप जाके हमें कमेंट करके बताएंगे सर इसका आंसर ये होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड के साथ में। अब देखिए, अब एक आता है इक्वेशन में बहुत सारा, अभी प्लेन तो बाकी ही है पूरा, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 बिंदु रूप। इसमें क्या, एक लाइन जो है वो 2 बिंदु से क्रॉस करती है। जब 2 बिंदु से क्रॉस करेगी तो आपको पता होना चाहिए कि एक बिंदु जो है, एक पॉइंट जो है पक्का बाय डिफॉल्ट जो है वो रहता ही रहता है, ये तो इक्वेशन का एक नियम है, आर्बिट्री पॉइंट रहता ही है। तो चलिए, तो इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा, सॉरी वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू B माइनस A। और कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या होगा, तो y माइनस x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इतना टेंशन नहीं कर सकता नहीं है आपको, क्लियर। कोलिनियर पॉइंट प्रूफ किया जाएगा। कोलिनियर पॉइंट क्या है, कोलिनियर कैसे प्रूफ पुट करते हैं, देखिए तो ये तीनों पॉइंट दिया गया है, कोलिनियर है कि नहीं है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को इन दोनों पॉइंट का यूज करके इक्वेशन बनाना है, ऐसे इक्वेशन बनाना है। उसके बाद इस x की जगह पे x3, y की जगह पे y3, z की जगह पे z3 पुट करना है। x की जगह पे x3, y की जगह पे y3, z की जगह पे z3 पुट करना है। अगर तीनों पार्ट बराबर हो गया है, इतना 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 बराबर हो गया तो क्या हो गया, कोलिनियर हो जाएगा। नो टेंशन, इसको टेंशन नहीं कर सकता आपको, नहीं है। अब एक और बात याद रखिएगा,
कि इफ DC ऑफ AB एंड DC ऑफ BC आर प्रोपोर्शनल देन ABC आर कोलिनियर। देखिए अगर ABC क्या है, 3 पॉइंट दिया गया यहाँ पे, ABC 3 पॉइंट दिया गया है। अगर आपने क्या किया कि AB का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया, फिर BC का निकाल दिया, दोनों समान अनुपात में है, L1/L2 M1/M2 N1/N2, अगर सेम रेशियो में है तो लाइन क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बात समझ रहे ना। चलिए इस पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बता दीजिएगा। अब आते हैं बड़े प्यार से 11, 12, 13, 14 4 स्लाइड्स और हैं, समझिए। अब आते हैं हम लोग प्लेन्स पर। प्लेन समतल, देखिए क्या है समतल, बढ़िया से यहाँ पे देखिए प्लेन क्या है, समतल में क्या है, इसको द प्लेन भी बहुत सारी किताब में लिखता है। समतल का जनरल इक्वेशन होता है ax + by + cz + d = 0, ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में r × n वेक्टर बराबर p डिस्टेंस होता है। इसमें देखिए ये जो Pn है इसको नॉर्मल बोलते हैं, और ABC जो होता है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो dr होता है। क्लियर। चलिए प्लेन का नॉर्मल फॉर्म याद रखने वाला चीज़ है, पूछता है क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन का नॉर्मल फॉर्म होता है r × n/p बराबर p, या ये पूछता है lx + my + nx बराबर p, ये भी पूछता है। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म प्लस है, ये प्लस होता है। प्लेन का अंतःखंड रूप क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो x/a y/b z/c = 1। क्लियर। अब सुनिए, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। एक प्लेन P1 है, P2 है, इससे एक प्लेन पास कर रहा है। देखिए फिगर बनाए हैं कैसे, दोनों एक कटान बिंदु से पास कर रहा है। तो पहला प्लेन का इक्वेशन अगर ये दिया रहे, ये दिया रहे, दूसरे का अगर इक्वेशन ये रहे, तो करते क्या है, इस प्लेन P का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आराम से दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे लेमडा के साथ ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। रही बात खत्म। इस पर क्वेश्चन करने को सकता नहीं अभी हमारे ख्याल से, बस फॉर्मूला देखते चलिए क्या होगा। चलिए यहाँ आते हैं, जहाँ जरूरत है बताएंगे आपको। प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक रेखा पे नहीं है। तो देखिए करना क्या है, पॉइंट्स मेंशन कर देगा, पॉइंट जो है ना वो तो पक्का मेंशन करेगा ही, x1 कर देगा, y1 कर देगा, z1 एक पॉइंट ये हो जाएगा, x2 कर देगा, y2 कर देगा, z2 कर देगा, ये हो जाएगा, x3 y3 z3 ये हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स मेंशन कर दिया जाएगा। तो क्या है, बात को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे करना क्या है, x - x1 y - y1 z - z1, बस पहले बात ये काम करना है। क्लियर। उसके बाद x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। देखिए x2 x3 लिख दीजिए, y2 y3 लिख दीजिए, z2 z3 लिख दीजिए। सब में से x1 y1 z1 निकाल देना है। एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिए कैसे याद करना है, एग्जाम में आ जाएगा, बना लीजिएगा, बराबर 0। ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें पुट करके आप हमें आंसर बताइए क्या होगा। चलिए अगला देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक बिंदु से एक प्लेन के बीच का दूरी कितना होगा समझिए। अगर देता है वेक्टर फॉर्म में, तो क्या है यहाँ पे, अगर देता है वेक्टर फॉर्म में पॉइंट, वेक्टर पॉइंट ये दिया रहेगा, तो a × n का वेक्टर n - q/n का मॉड। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, ऐसे करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ x यहाँ पे है प्लेन, सॉरी प्लेन जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है, यहाँ पे सिर्फ ax है ना, by cz दिया रहता है, ठीक है ना, ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। क्लियर। चलिए तो क्या करेंगे, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1 रख देंगे, और बट्टा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर से मॉड कर देते हैं, रूट के करके, मतलब कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर करके रूट करके डिवाइड करते हैं। कैसे, ये दिया है आपको, तो यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चाहे p बराबर क्या होगा, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 गुने यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = 6, 2 गुने 3, माइनस 2 गुने -5 प्लस 10। ये क्या था, इधर ना है, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, x + 2y - 2z - n = 0 कर सकते हैं ना। तो -9
हो जाएगा, मॉड कर देंगे, बटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 ना होगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो 3 दूना 6, 2 8, 8 और 10 18, 18 का टाइम 9 कितना होगा, 9, 9 बट्टा इसका होगा 9, 9 का रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। कितना आंसर आएगा, 3 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। ऐसे हम लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो अब यहाँ से हम लोग शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। ये बात समझिए, कर रहे क्या, प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। एक प्लेन दिया रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक प्लेन दिया रहेगा, इसके पैरेलल प्लेन निकालना है, इसके पैरेलल निकालना है ना, तो करते क्या है, इस डी की जगह पे के ला देते हैं। और के कहाँ से निकलता है, डिटरमाइंड बाई क्या करते हैं, देखिए डिटरमाइंड बाई कैसे, यहाँ पे समझिए अच्छा से ध्यान से, डिटरमाइंड बाई कैसे, गिवन सम कंडीशंस। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2x - 3y + z + 8 बराबर 0 दिया गया है, एक पॉइंट से जा रहा है, तो इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा। देखिए कुछ करना नहीं है, लिख दीजिएगा आप क्या, 2x - 3y, ऑब्जेक्टिव पूछता है इसी से बता रहे हैं, 3y + z + 8 बराबर 0, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल क्या होगा प्लेन, तो 2x - 3y + z + k मान लेंगे बराबर 0 मान लेंगे। अब ये -1 1 2 से जा रहा है, तो क्या करेंगे, 2 × -1 -3 × 1 + 2 + k बराबर 0। k का मान निकालिए कितना होगा, तो -2 -3 -5 -5 + 2 कितना होगा, -3, k का मान आ जाएगा 3। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x - 3y + z, इसके जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे बराबर 0, आंसर हो गया। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, मतलब जो दिया रहेगा ना उसके इसको रिलेट मार देंगे, यहाँ पे के लगा देंगे। अब जो के वाला मिला है ना, इसमें जो पॉइंट दिया रहेगा उसको रख लेंगे, के का मान मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसके की जगह पे पॉइंट को रख देंगे, 3 आया इसको लेकर रख दिया, इसमें आंसर मिल गया हमारा। ऐसे करेंगे। चलिए नोट समझिए, नोट समझना जरूरी है। नोट कहता है यहाँ पे कि क्या कहता है नोट, प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, जो प्लेन वाईजेड के समांतर है, वाईजेड प्लेन के समांतर है, उसको x बराबर लैम्डा लिखते हैं, xz के समांतर है y बराबर लैम्डा, xy के समांतर है z बराबर लैम्डा, बात खत्म। चलिए एंगल बिटवीन प्लेन्स, पहला प्लेन ये दिया गया है, दूसरा प्लेन ये दिया गया है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा कर देंगे इतना। अगर समांतर की बात होगी तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, परपेंडिकुलर की बात होगी तो ऐसे कर देंगे। चलिए फटाफट इस फार्मूला का यूज करके, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फार्मूला का यूज करके, इस फार्मूला का यूज करके बताइए कि थीटा का मान क्या होगा। चलिए बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, फटाफट बोलिए कितना होगा इसका आंसर। चलिए बिना टेंशन के, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम, फटाफट बताइए आंसर कितना होगा। चलिए और आपका लास्ट स्लाइड्स, लास्ट जो बात है उसको हम जा रहे हैं बताने, और अच्छा है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, एक रेखा और एक प्लेन के बीच का मतलब कि क्या होगा, एंगल कितना होगा। ये आपका रेखा है, ये आपका प्लेन है, क्लियर। तो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसमें कॉस का फॉर्मूला नहीं होता है, साइन बराबर होता है क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा, ये वही चीज हो गया। अगर दोनों क्या होगा, रेखा जो है, लाइन जो है प्लेन के पैरेलल हो तो उल्टा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये जनरली चीज किस में आता है, परपेंडिकुलर में आता है। लेकिन जब लाइन और प्लेन, देखिए लाइन की बात आएगी तो परपेंडिकुलर केस में आएगा ये, प्लेन की बात आएगी तो परपेंडिकुलर केस में आएगा ये। लेकिन अब जो है हमारा बात है लाइन एंड प्लेन के बारे में, तो इसमें एक पैरेलल के कंडीशन में आ जाएगा ये, और ये परपेंडिकुलर के कंडीशन में आ जाएगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ये आएगा, पैरेलल कंडीशन में ये आएगा। चलिए इसके बीच एंगल निकालना है हम लोग को, ये चीज़ तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्म में देखिए कि नहीं, सिंपल फॉर्म में है ना, ये सिंपल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, चलिए -1 गुने 2 है ना, प्लस
2 गुने -3 प्लस 3 गुने 1 का मॉड कर देंगे बट्टा किसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 है ना। ऊपर कितना आया तो -2 -6 प्लस 3 बाई 13 14 हो गया, 14 हो गया तो रूट कटेगा तो सिर्फ 14 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ 14। ये मॉड में कर देते हैं। 6 2 8, 6 2 8 और 3, 6 2 8 हो गया, उस पर घटेगा 3 तो कितना होगा 5, 5 बट्टा 14। इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स 5 बट्टा 14 आंसर हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन बनता है, बात समझ रहे ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, अगला बार समझते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि एक लाइन दिया गया है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों क्या है? को प्लेनर है, एक प्लेन में लाई करता है। तो जब दो लाइन एक प्लेन में लाई करेगा तो कंडीशन देखिए, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, a1 b1 c1 लिख देंगे, a2 b2 c2 लिख देंगे। अगर डिटरमिनेंट निकालने पर 0 के बराबर आ गया तो लाइन क्या हो गया? कोप्लेनर होगा। तो ये सारे फार्मूला रहे 3D से, बहुत ही बढ़िया से आपको फार्मूला हम मेंशन किए हैं। मुझे भी अच्छा लगा ये सब चीज़, और आप लोग जाइए आराम से बड़े प्यार से इसको नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए बढ़िया से। वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर आप लोग, और फिर देखेंगे अगला क्लास प्रोबेबिलिटी का। बहुत मजा आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।